नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विथ अंकुल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 6। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो इससे पिछले वाले वीडियो को जाकर प्रैक्टिस सेट आप लोग जाकर लगा लें, ताकि आपको जल्द से जल्द आपको पता चल जाए कि हमारा तैयारी किस तरह से है। तो आज हम बात करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 का क्वेश्चन। आपको हमारे वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, आपको बेनिफिट कुछ ज़रूर दिखेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 15 फरवरी को होने वाला है। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द अब तैयारी में लग जाएं और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप लोग को तैयारी अच्छा से करा दिया जाएगा, इसलिए आप लोग टेंशन न लें। अभी हम फिलहाल हिंदी के मॉडल प्रैक्टिस सेट को दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, ए में है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में नकेल डालना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। तो नाक में नकेल डालना का मुहावरा का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए में परेशान करना, बी में नाक में नथ पहनना, सी नियंत्रण में करना, डी अनियंत्रित करना। तो ये आपका सही ऑप्शन यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण में करना। दूसरा क्वेश्चन है दिए गए वाक्यों का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए, यहाँ त्रुटि यानी गलत आपको खोजना है कि यहाँ गलत कहाँ है। तो यहाँ देखिए, गलत, श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। ये आपको इसमें ए में श्रम की, बी होती है, सी साधना से ही, डी राष्ट्र महान। तो ये आपका सही होगा। यहाँ देखिए, आपका लिखाएगा, यहाँ आपका लिखाएगा श्रम से ही, श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। तो ये आपका होगा, यहाँ आपका महान आपका होती है सही होगा। होती है नहीं, आपका यहाँ गलत है। होती है नहीं, यहाँ श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होता है, यहाँ आपका होता है। आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी गलत है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रयत्न का आपका पर्यायवाची शब्द होगा, प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द होगा ए में प्रयास, बी श्रेष्ठ, सी प्रयोद, डी अनायास। तो आपका सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन आपका होगा प्रयास, ऑप्शन नंबर ए प्रयास। अब देखेंगे हम इसका ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, आपको इससे ऑप्शन से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो श्रेष्ठ का पर्यायवाची शब्द होता है, श्रेष्ठ का पर्यायवाची शब्द होता है आपका कुलीन, श्रेष्ठ का पर्यायवाची शब्द होता है कुलीन। प्रयोद का पर्यायवाची शब्द होता है बादल या जलचर कह सकते हैं, बादल। अनायास के होगा, अनायास के होता है अचानक, यहाँ आपको अचानक। आगे देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पाँव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हाथ पाँव फूल जाना, इसका ए में इसका होगा, ए में पैर, हाथ पैर में चोट लगना, बी सूजन आ जाना, यहाँ आपका सूजन आ जाना, सी घबरा जाना, डी दुखी हो जाना। तो आपका सही ऑप्शन होगा घबरा जाना, ऑप्शन नंबर सी घबरा जाना। आगे देखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन है सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। इसमें प्रधानमंत्री आपको किस तरह से लिखना है, इसमें देखिए आपको दिखाना है इसमें प्रधानमंत्री किस तरह से होता है। तो ये लिख के हम दिखाते हैं आपको कौन आंसर में मिला, प्रधानमंत्री। ये ऑप्शन नंबर आपको देख सकते हैं कि आपको कौन किस ऑप्शन में, तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। 6 क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे नैना पर चोरी का, ए में संदेह, बी अपमान, सी गर्व, डी मान। तो आपको मुझे नैना पर चोरी का संदेह है, ऑप्शन नंबर ए। क्या है? संदेह है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ आप लिख सकते हैं संदेह है। अगला क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। शरण में आया हुआ, ए में शरणागत, बी आगत, सी गोपनीय, डी सारणीय। तो शरण में आया हुआ होगा आपका, शरण में आया हुआ शरणागत, ऑप्शन नंबर ए होगा। शरण में आया हुआ जो शरण में आता है उसको शरणागत कहा जाता है। 8वां नंबर है सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। इसमें आप
हंसवाहिनी, हंसवाहिनी यानी सरस्वती माता को बोल सकते हैं, हंसवाहिनी सरस्वती माता को बोला जाता है हंसवाहिनी। तो इसमें आप बता सकते हैं कि हंसवाहिनी किस तरह से लिखाता है। तो अब देखिए हम लिख के दिखाते हैं आपको, हंसवाहिनी, हंसवाहिनी। आप देख कर बताइए इसमें कौन सा आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो हंसवाहिनी, ऑप्शन नंबर डी, हंसवाहिनी। 9वां क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। समता, समता का पर्यायवाची, समता का पर्यायवाची ए में, समता का पर्यायवाची होगा ए में केतु, बी बराबरी, सी संकट, डी असमानता, असमता। तो आपका समता का पर्यायवाची होगा, समता का पर्यायवाची होगा बराबरी, ऑप्शन नंबर बी बराबरी। अब आगे हम देखते हुए चलेंगे ऑप्शन के। केतु का पर्यायवाची शब्द पूछ दिया क्वेश्चन में, केतु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो ये आप बोल सकते हैं झंडा, केतु का होता है झंडा, पताका बोल सकते हैं, पताका या पताका बोल सकते हैं, ध्वज बोल सकते हैं। अब बात करेंगे हम संकट, संकट क्या आपका होगा पर्यायवाची आपदा, संकट का पर्यायवाची होगा आपदा, ये बराबरी हो गया। अब हम बात करेंगे असमता, असमता का पर्यायवाची शब्द आपको, असमता का पर्यायवाची शब्द यहाँ देखिए, असमता का पर्यायवाची शब्द होगा अतुल्यता, 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 अतुल्यता होगा आपका समता का पर्यायवाची शब्द अतुल्यता। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। सजीव का विलोम, ये तो आप लोग सब जानते होंगे, सजीव को आपको होता है, सजीव पहले कहता है किसको, सजीव जो, सजीव जिसमें जीवन हो, जिसमें, जिसमें जीवन हो, जीवन जिसमें जीवन हो सजीव कहलाता है, जिसमें जीवन हो सजीव कहलाता है। तो सजीव का विलोम कोई होगा, सजीव का विलोम निर्जीव होगा, सजीव का निर्जीव। तो यहाँ देखते हैं सजीव का निर्जीव होगा। और देखिए जीव का आपको यहाँ अगर पूछ दिया जीव का, तो जीव का आपका होगा, जीव का आपका विलोम देह, जीव का देह। फिर जीवित के तो आप जान करते हैं, जीवित के मरण। अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन है 10, अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। रोगी, रोगी का विलोम होगा, रोगी का विलोम आप कह सकते हैं निरोगी, ऑप्शन नंबर बी। रोगी का विलोम आप कह सकते हैं रोगी का निरोगी, ऑप्शन नंबर बी। योगी, योगी का विलोम किस आप बता सकते हैं, योगी का विलोम क्या होगा, योगी का विलोम भोगी, योगी का विलोम भोगी, भोगी का विलोम आप कह सकते हैं योगी। फिर बलवान के आप कह सकते हैं कमज़ोर, बलवान के आप कह सकते हैं कमज़ोर। 12वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड का प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसका भर्ता अच्छा शिक्षक है, उसका भर्ता शिक्षक, भर्ता, उसका भर्ता शिक्षक। भर्ता का मतलब होता है पति, भर्ता का मतलब उस बोल सकते हैं आप पति, भर्ता का मतलब बोल सकते हैं पति। तो इसलिए इसका यहाँ लिखा गया उसका पति अच्छा शिक्षक है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 13वां, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, ए में हस्तलिखित, बी में उल्लिखित, सी में अधोलिखित, डी में निम्नलिखित। तो हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ होगा आपका, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा, हस्तलिपि, हस्तलिखित, ऑप्शन नंबर ए हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित। 14वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राजा हर्षवर्धन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राजा हर्षवर्धन करके लौटेंगे, ए में चोरी, बी नाटक, सी नृत्य, डी दिग्विजय, डी में दिग्विजय। तो राजा हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन दिग्विजय करके लौटेंगे, आप ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, दिग्विजय करके लौटेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं दिग्विजय, आप लिख सकते हैं दिग्विजय। तब बोले राजा हर्षवर्धन दिग्विजय करके लौटेंगे। 15वां क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो यहाँ आप तालाब, तालाब, तो तालाब का होगा ए में बाग, बी पोखर, सी समुद्र, डी अरी। तो ये इसका आप कह सकते हैं कि तालाब का हो सकता है पर्यायवाची शब्द। तो तालाब का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी, तालाब का पर्यायवाची शब्द पोखर। बाग, अब बात करेंगे कि बाग का पर्यायवाची शब्द, तो बाग क्या कह सकते हैं बगीचा। अब बगीचा, उपवन, बाग, बाग तो है ये, आप कह सकते हैं उपवन। समुद्र का पर्यायवाची शब्द होगा, समुद्र का पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं सागर, सागर या जलधि। अब बात करेंगे अरी, अरी मीन्स आपको कह सकते हैं दुश्मन, अरी दुश्मन को होता है, अरी मीन्स दुश्मन होता है, दुश्मन, तो इसको बोल सकते हैं शत्रु,
शत्रु, दुश्मन। आरी मीस होता है दुश्मन। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग अल्लापना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जो एक ही राग अल्लापना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ए में कोई बात एक ही बार कहना, बी एक ही बात बार बार कहना, सी कई बात एक साथ कहना, डी सुर में सुर मिलाना। तो ये आपका जो एक ही राग अल्लापना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, ये आपका होगा 16वां का सही ऑप्शन आपका होगा 16वां का ऑप्शन नंबर बी, एक ही बात बार बार कहना, ऑप्शन नंबर बी। 17वां क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। खर्रा का होगा, खर्रा का विलोम ए में खोटा, बी साफ, सी सोना, डी सरल। तो खर्रा का आपका होगा ऑप्शन नंबर ए खोटा। अब करते हैं साफ के, आप कह सकते हैं साफ के विलोम गंदा। सोना के आप कह सकते हैं चांदी। सरल के कह सकते हैं कठिन। तो ये सब आप लोग को क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, ये सब भी आई आपको है। देखिए 18वां है, सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें सही आप लिख के हम आपको बताते हैं कि आपका सही कौन हो सकता है। तो इसको आप देख कर बताइए कि अभिषेक ऑप्शन नंबर के है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका सही है डी अभिषेक। 19 के है, सही बरतनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें भी देखिए सही बरतनी वाले हम लिख के बताते हैं कि आपका विस्तार। तो विस्तार आपने इसमें ऑप्शन नंबर डी विस्तार, डी नहीं, आपका ऑप्शन नंबर ए विस्तार। 20वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अच्छे चरित्र वाला कौन होता है? अच्छा चरित्र वाला ए में चरित्रहीन, बी में दुष्चरित्र, सी में चरित्रवान, डी में व्याभिचारी। तो ये अच्छे चरित्र वाले होते हैं, अच्छे चरित्र वाले होते हैं चरित्रवान, ऑप्शन नंबर सी। अच्छे चरित्र वाले होते हैं, अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान। 21वां है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो ये देखिए आपका इसमें भरने वाला है, तो ये हम आपको अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा। इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है क्वेश्चन को, तो ये आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, मनुष्य को, अगला 21वां है, मनुष्य को अपनी नहीं छोड़नी चाहिए। ए में अभिमान, बी बचपन, सी क्रोध, डी मनुष्यता। तो मनुष्य को अपनी नहीं छोड़नी चाहिए, तो ये हम आके नीचे ऑप्शन में देखिए, मनुष्य को अपनी नहीं छोड़नी चाहिए। तो ए में अभिमान, बी बचपन, सी क्रोध, डी मनुष्यता। तो इसमें आपका 21 का है, तो 21 क्या आपका होगा? मनुष्य को नहीं छोड़नी चाहिए क्या? मनुष्यता, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ आप लिख सकते हैं मनुष्यता अपने आदमी को नहीं छोड़नी चाहिए, मनुष्यता। अब हम देखेंगे निर्देश में हम देखेंगे 22 से 26 निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। होली के पर्व, देखिए होली पर आपका भरने का आया है, रिक्त स्थान को भरना है, होली पर आपको भरना है। तो किस तरह से भरेंगे? तो होली के पर्व के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक क्या है? पौराणिक यहाँ लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कथा है। ठीक है, हम नीचे इसमें देख लेते हैं कि ऑप्शन आपका क्या क्या दिया है। तो ये देखिए, ए में दर्शन, बी निबंध, सी कविता, डी कथा। तो ये आपको कह सकते हैं कि ये आपका क्या हो सकता है? तो ये एक कथा है, ऑप्शन नंबर डी। तो आप यहाँ भर सकते हैं कि होली के पर्व के पीछे एक लोकप्रिय पौराणिक कथा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कथा है। हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, उसका एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। फिर यहाँ इसको दूसरा नंबर में भरना है, तो यहाँ आपको नीचे जाकर ऑप्शन देखना होगा। बी ए उसने, बी उन्होंने, सी वह, डी वे। तो ये इसका होगा ऑप्शन नंबर वह भगवान क्या है? वह यहाँ भर सकते हैं, वह भगवान विष्णु का भक्त था। प्रहलाद जो था वह भगवान विष्णु का भक्त था। ये बात उनके पिता को पसंद नहीं थी। पिता के कई बार मना करने के बाद भी, यहाँ मना करना लिखनी है, ऑप्शन आपको हम नीचे बता देते हैं कि यहाँ आपको क्या है। तो यहाँ ए में दुलार करने, बी निवेदन करने, सी प्यार करने, डी समझने। तो आपको यहाँ होगा ऑप्शन नंबर डी समझने। तो यहाँ आप भर सकते हैं कि पिता के कई बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने अपनी विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को कई बार सजाएं दी। इसके बाद आपको यहाँ नीचे ऑप्शन में देखना है कि क्या आपको दिया। ए में परंतु, बी अंतः, सी इसलिए, डी क्योंकि। तो ये आपका यहाँ भराएगा ऑप्शन नंबर ए परंतु, यहाँ आपको परंतु भराएगा। तो ये देखिए सजाएं दी परंतु
यहाँ आप परंतु लिख दे सकते हैं, परंतु परंतु ईश्वर की कृपा से वह हर बार बच जाता था। एक दिन क्रोधित, क्रोधित, हाँ देखिए आपको क्रोधित, परंतु क्रोधित, क्रोधित ए में बनकर, बी में होकर, सी लगकर, डी चलकर, तो यह आपका होगा होकर, क्रोधित होकर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ आप लिख सकते हैं क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने बेटे का वध करने के लिए बुलाया। ये आपका 22 से 26 तक हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ से, अब 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंगा सियार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ए में एक समान, बी रंगा हुआ सियार, बी धोखेबाज, डी सुंदर सियार। तो रंगा हुआ सियार आपका होगा, 27वां क्वेश्चन है, रंगा हुआ सियार मतलब होता है, आप कह सकते हैं उसे धोखेबाज, ऑप्शन नंबर सी। 28वां क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। विपदा, ए में मनीषी, बी आपदा, सी सुख, डी निरपराध। तो ये आपका होगा पर्यायवाची में विपदा, विपदा का पर्यायवाची शब्द होगा, विपदा का पर्यायवाची शब्द दी या होगा आप कह सकते हैं आपदा, आपदा। अब आगे हम देखेंगे मनीषी, मनीषी, मनीषी का पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं महात्मा, 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 या आप बोल सकते हैं साधु। मनीषी का सुख क्या बता सकते हैं, शांति, सुख का पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं शांति। निरपराध का आप कह सकते हैं बेगुनाह, 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 बेगुनाह। 29वां क्वेश्चन है, 29वां क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। लेख की नकल, ए में नकली, बी में प्रतिलिपि, सी लिपि, डी में हस्तलिपि। तो ये आप कह सकते हैं इसमें, तो इसका सही ऑप्शन होगा नकल, लेख की नकल, प्रतिलिपि, ऑप्शन नंबर बी। 30वां क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम। ऐश्वर्या, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के विलोम, ए में भक्ति, बी शक्ति, सी में शान, डी में दरिद्रता। तो डी में दरिद्रता, तो आपका हो जाए ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का आपका विलोम होगा दरिद्रता, ऑप्शन नंबर डी। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किस में व्यंजन संधि है। ए में हिमालय, बी दुर्बल, सी सदैव, डी उन्नति। तो आपका 31वां नंबर है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका व्यंजन उन्नति। तो ये आप कर सकते हैं उन्नति का होगा उन जोड़ अति, यहाँ कर सकते हैं इसका विलोम व्यंजन संधि उन जोड़ अति, उन्नति। 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम से देखिए हर बार आपको एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ए में कलम, बी पेड़, सी अच्छी, डी सुरंग। तो तत्सम का आपका होगा, तत्सम कौन सा शब्द है। तो तत्सम आपको है ऑप्शन नंबर डी है, ये आपको तत्सम अच्छी, अच्छी, अच्छी तत्सम है। यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, 33वां नंबर क्वेश्चन है, संतोष या संतोष का संधि विच्छेद क्या है। तो संतोष का संधि विच्छेद आप कह सकते हैं, तो ये यहाँ देखिए हम आपको लिख के दिखाते हैं कि संतोष का संधि विच्छेद किस तरह से आपको होगा। तो ये देखिए आपका संतोष का संधि विच्छेद होगा सम जोड़ तोष, यहाँ लिख सकते हैं आप सम जोड़ तोष। ये देखिए कि आपका ऑप्शन नंबर कौन किस ऑप्शन में मिल रहा, तो सम, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34वां, हे ईश्वर उन्हें माफ़ करना, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए इस बार भी आपको कारक से क्वेश्चन है। तो हे ईश्वर उन्हें माफ़ करना, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए में आपादान, बी संबंध, सी अधिकरण, डी संबोधन। तो हे ईश्वर में आपका कौन सा कारण है, कारक है। तो ये आपका है संबोधन, ये क्या कर रहा है, संबोध कर रहा है हे ईश्वर। तो ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए 35वां लास्ट क्वेश्चन आपका हिंदी शब्द का सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास किस पद में है। तो ए में पंचवटी, बी में वनगमन, सी में अजन्म, डी में संदर्भ। तो द्विगु समास आपका कौन सा है। तो ये आपका द्विगु समास पंचवटी, जिसमें द्विगु समास में इसका जो होता है, इसका कह सकते हैं आप इसको संक्षेप में द्विगु समास, इसे जो संख्या को बताता है, संख्या को बताता है, जिसे द्विगु समास कहते हैं। तो अब आपका 35 क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे कि आप देखकर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपका कितना सही हो रहा है और आपको कितना
तैयारी करने की ज़रूरत है। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर जो भी पहली बार हो तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें। ऐसे ही आप लोग रोज़ डेली आप लोग को सेट प्रैक्टिस दिया जाएगा। आप लोग चैनल से जुड़ जाएं और जल्द से जल्द सेट प्रैक्टिस कर लें, ताकि आने वाले एग्जाम में आप लोग अच्छे बेहतर से अंक ला सकें।